सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 1। इसके अध्याय संख्या 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इस अध्याय 4 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले, आओ याद करें। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। यहाँ पर आपको मिलान करना है प्यारे बच्चों। तो मिलान से संबंधित आपका जो है इसका सीधा उत्तर आपके सामने दे रखा है। सूक्त का आपको मिलान करना है। अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम और महापाषाण सजाए गए पत्थर। तो प्यारे बच्चों, इनका आपको मिलान किया हुआ ये उत्तर आपके सामने। इसको आप देख करके अपनी नोटबुक में अच्छे से मिलान करके इसका आंसर लिख लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसका क देखते हैं। सबसे पहले इसका क है, मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना है मालिक की सेवा करने। ख है, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। ये सारे के सारे आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। ग को देखते हैं, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ पर आपको भरना है चिन्हों। ग है, पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। और ड है, इमाम गांव के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपको रेड लाइन वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपको रिक्त स्थानों में भर करके इस प्रश्न का आंसर पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, आओ चर्चा करें। अब देखते हैं प्रश्न 3। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं। तो प्यारे बच्चों, इस 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। ऋग्वेद की रचना वैदिक प्रार्थनाओं के रूप में ऋषियों के द्वारा की गई थी। इन प्रार्थनाओं को अक्षरों और शब्दों या वाक्य में बांटकर उनका उच्चारण और श्रवण किया जाता था। यह कागज पर लिखित रूप से नहीं थे, इसलिए उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। जबकि आधुनिक यानी आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं और हम इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए आधुनिक किताबें ऋग्वेद से भिन्न हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 4 को देखते हैं। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपके सामने है। इसको आप अच्छे से लिखिएगा। उत्तर देखते हैं 4 नंबर प्रश्न का। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ों से लगाते थे। वे मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होगी। उदाहरण के लिए एक कब्र में 33 जो है सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास मिट्टी के बर्तन पाए गए। ये चीज़ें इन लोगों की सामाजिक स्थिति के अंतर को दर्शाती हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 5 नंबर का। एक राजा का जीवन दास या दासी से कई प्रकार से भिन्न हो सकता था। दास या दासी वे होते थे जिनसे राजा अपने सारे काम करवाते थे। उनको कोई भी काम करने से मना करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। राजा का जीवन ऐश्वर्य और खुशहाल जिंदगी से परिपूर्ण था, लेकिन दास और दासी के जीवन में कठिनाइयों के अलावा और कुछ भी नहीं था। अगर उन्हें 2 पल की खुशी भी मिलती तो राजा सब बर्बाद कर देता था। आगे बढ़ेंगे, आओ करके देखें। इसके तहत प्रश्न 6 को देखते हैं। पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये धर्म से संबंधित किताबें तुम्हारे विद्यालय की गतिविधि है, इसलिए तुम्हें स्वयं करना है देख करके। प्रश्न संख्या 7 है, जो एक याद की हुई कविता का गीत लिखो। तुमने उस कविता का गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक कविता गीत आपको स्वयं अपने हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है इसके अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इस अध्याय 4 का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आपको पास आएगा बेल आइकन पर क्लिक करने से ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको कक्षा 6 के जो सामाजिक विज्ञान की चारों
किताबों के जो सॉल्यूशन है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो करने के लिए आपका धन्यवाद।